नहीं होता है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तुम आत्मा हो, आत्मा का नाश नहीं होता, न भिगोने से, न सुखाने से, न जलाने से, न काटने से, किसी भी तरीके से आत्मा का नाश नहीं होता है। ऐसी हर एक आत्मा हर एक शरीर में मौजूद है। आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, बात करने वाली, चलने वाली आत्मा। अभी ये आत्मज्ञान पता नहीं है ब्रह्मा कुमारी आत्मज्ञान ही सुना रही है, ऐसे नहीं सोचिए। मैंने प्रश्न पूछा था, जूते बाहर रख के मंदिर में क्यों जाते हैं? जहां भगवान रहते हैं ना, ऊपर जिसका कहते हैं सूरज चांद सितारों से पार, जहां इस दुनिया का कोई कर्म फल नहीं है, ऐसी दुनिया में हम जाते समय देह लेके नहीं जा सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने एक मंदिर बनाया, उस मंदिर में हमने एक भगवान का स्थापना किया। उस दुनिया में जाते वक्त शरीर नहीं लेके जा सकते, लेकिन इस दुनिया के मंदिर में शरीर छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। इसके लिए शरीर की निशानी हमने जूता बाहर रख के मंदिर में जाने की प्रथा बनाई। जूता किसकी निशानी है? जूता किसकी निशानी है? शरीर की। एक बहुत सुंदर कहानी आती है, अष्टावक्र की कहानी आपने सुना होगा। एक बार अष्टावक्र सुने हैं ना, अष्टावक्र महान ऋषि इंद्र सभा में पहुंचे। इंद्र सभा में सारे देवी देवताएं बैठे हुए थे। अष्टावक्र माना अष्टवक्र थे, देखने को बहुत कुरूपी थे। जब अष्टावक्र अंदर गए तो अष्टावक्र को देख के सब देवताएं हंसने लगे। हंसने वाले देवताओं को देख अष्टावक्र भी हंसने लगा। तब देवता ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो अष्टावक्र ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने बोला, तुम हंसने लायक ही हो, इतनी कुरूपी हो। तो अष्टावक्र ने कहा, मैं भी तुम लोगों को देख के हंस रहा था। देवता ने कहा, हम इतने सज धज के बैठे, हमें देख के क्यों हंसा तुम? तो अष्टावक्र ने कहा, गुस्सा मत करना, नाराज मत होना। रास्ते में एक भैंस जा रहा है, तो इस भैंस की चमड़ी से कितने चप्पल बन सकते हैं, ऐसा सोच किसका हो सकता है? जो चमड़ी की धंधा करने वाला होगा। सभी का तो नहीं चलेगा ना। जैसे मैं अंदर आया, आपने मुझे नहीं देखा, आपने मेरी चमड़ी को देखा, तो आप क्या हुए? चमड़ी को देखने वाले सब क्या हो गए? गलत मत समझना, मैं किसी जाति विशेष के शब्द नहीं उपयोग कर रही हूँ। शास्त्रों में जो कहानी है उसको बता रही हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था में कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में कहा गया है, चमड़ी को देखने वाले को चमार कहते हैं। तो तुम लोगों ने, देवी देवताओं ने मेरी चमड़ी को देखा, तो तुम देवता क्या हो गए? ये अष्टावक्र का प्रश्न था। ये सच्चाई है। आज पहले मैंने कहा ना, या तो हम चमड़ी को देखते या तो दमड़ी को देखते। उसमें छिपे हुए चैतन्य तारा, चैतन्य सितारा, चैतन्य हीरा, अविनाशी शक्ति को हम देखते ही नहीं है। इसलिए याद रखिए, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग, हर एक के शरीर में एक चेतना है। इसलिए कहते हैं, जब बच्चे को माँ पेट में पालती है, कोख में रखती है, तब भी उस बच्चे के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं, बच्चा सुनता नहीं, छोटा सा बच्चा कुछ भी गाली दे दिया, वो सुनता जरूर है, बोल नहीं सकता है, सब कुछ समझता है, क्योंकि चेतना तो वही है ना। इंस्ट्रूमेंट छोटा है लेकिन चेतना तो वही है। इसलिए अगर परमात्मा शिव गुणों का सागर, आनंद सागर, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम, उसको अगर जानना है, उसके नजदीक जाना है, तो पहले हमें खुद को जानना होगा। इस चमड़ी में लपेटे हुए हम एक चेतना है। बहुत सारे ज्ञानेश्वरी में, बहुत संतों की कहानी में इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान सुनते हैं हम,
लेकिन सुनने का क्या फायदा हुआ? पुस्तक में ही रह गया, मस्तक में नहीं आया। नहीं आया ना। इसके बारे में भी मुझे एक घटना याद आती है। जब मैं पुस्तक की मस्तक की बात करती हूँ तो मुझे एक घटना याद आती है। हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे, हम कर्नाटक से हैं, कर्नाटक वाले हिंदी पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ना पड़ता है। तीसरा लैंग्वेज हिंदी है हमारे लिए, तो हमको 10वीं कक्षा तक 5 साल तो हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। 50 मार्क्स के हिंदी पास करना होता है हमें, लेकिन कोई इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता। ऐसे ही हुआ था। हमें छठी कक्षा से हिंदी शुरू हो जाती है। छठी कक्षा 6th स्टैंडर्ड में जब हम थे तो हिंदी शुरू हो गई। 13 मार्क्स लिए तो पास, लेकिन 13 मार्क्स लेने के लिए भी ना हम बहुत मुश्किल से लेते थे। हमारे क्लास में एक हमारा क्लासमेट था, हम लोगों को 7वीं कक्षा में ना पब्लिक एग्जाम था, तो उसको ना हिंदी में अ आ इ ञ तक लिखना भी नहीं आता था। एक दिन मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया। मास्टर जी ने खूब फटकार लगाई और बोला, ऐसे लिखोगे तो मेरा नाम भी बर्बाद करोगे, स्कूल का भी नाम बर्बाद करोगे और तेरे को केवल 0 आना है। तू एक काम कर, कितना भी समझाया ना तेरे को हिंदी समझ में नहीं आती है, तू एक काम कर ना, हिंदी का जो बुक है ना उसे पानी में भिगो के रख ले, पीस के पी ले, शायद तेरे को हिंदी घुस जाए। ऐसे डांटा मास्टर जी ने। ठीक है, हम सब घर गए, स्कूल खत्म हो गया। दूसरे दिन फिर स्कूल आए, पहला पीरियड हिंदी था। मास्टर जी आए, ओपन योर बुक, पुस्तक खोलो। उसके पास बुक ही नहीं था। मास्टर जी को और गुस्सा आया, अच्छी तरह से बोला, आज आलसी, आलस्य की परमावधि, आज पुस्तक भी नहीं लाया, नालायक। तो उठ के खड़े होके बोलता, अरे मास्टर जी ये क्या बात हुई, कल आपने ही कहा था पुस्तक भिगो के रख के पीस के पीने के लिए। सच में उसने क्या कर दिया था पता है? हिंदी का पुस्तक जो था, टेक्स्ट बुक, उसे पानी में भिगो के रख के पीस के पी लिया था। बेचारा 3 दिन अस्पताल में भर्ती हुआ बाद में, क्योंकि उसका पेट खराब हो गया। मैं आपके सामने एक कहानी क्यों बता रही हूं? आत्मा का ज्ञान भगवत गीता में तो एक पूरा अध्याय 70-80 श्लोक है। ज्ञानेश्वरी में कितनी सुंदर तरीके से कहा हुआ है, उपनिषदों में कितनी अच्छी तरह से बताया हुआ है। हम पढ़ कर रट कर रख दिए, या तो पुस्तक के ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ा कर पुस्तक कौन सा है ये भी भूल गए, लेकिन हमारे जीवन में आत्मज्ञान का असर ही नहीं हुआ। आज हम जो चारों ओर देख रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये मैं एक चेतना हूं, इसकी भासना नहीं है हमें। हम मिट्टी के अभिमान में आ गए, जिसके कारण दुख हो रहा है हमें। जैसे मैंने आपको कुर्सी उठाने को कहा, इसी तरह से दिन में 5 मिनट 10 मिनट मैं शरीर से अलग एक चेतना हूं, इस भावना का अगर हम अनुभव करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपका जो टेंशन है ना, वो टेंशन अपने आप कम होता जाएगा। अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, सब धीरे 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 कम होता जाएगा। क्योंकि पूरे बीमारियों की टेंशन के कारण ही है देह का भान। इसलिए जो निराकार, निरामय, निरहंकार, अशरीरी परमात्मा ईश्वर है, जिसको शिव कहते हैं, उस ईश्वर के पास जाना है तो हमें भी अपने मूल स्वरूप को अनुभव करना होगा, खुद को जानना होगा, मैं कौन हूं, अनुभव करना होगा। और आत्मा में, आत्मा के बारे में तो मैं क्या सुनाऊं, श्रीमद् भगवत गीता में तो इतनी स्पष्टता से है। कईयों को तो गीता कंठस्थ है। कंठपाठ करना, कंठस्थ करना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। बसवेश्वर जी का और एक बहुत सुंदर वचन, लोक दडोंक नीने के तिद्वय्या निम निम मानव संतैसिಕೊಳ್ಳಿ निम निम तनुव संतैसिಕೊಳ್ಳಿ।
वो ऐसा है, ये ऐसा है, दूसरों के बारे में तुम क्यों सोचते हो? पहले अपने में बदलाव कर लो, अपने को सुधार लो। सदैव परिवर्तन खुद से होना चाहिए। कितनी अच्छी तरीके से अगर हम आत्मज्ञान को स्पष्टता से समझ लें। कल भी मैंने कहा था, छोटे से बच्चे को मैंने दीपक ध्यान सिखाया था, और तुम एक ज्योति स्वरूप आत्मा हो, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। यहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है। ये तो हमारे पूर्वजों ने कहा है, गीता में भी कहा है, शरीर में भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। प्रयाण काले मनसा चलेना भ्रुवोर मध्य, यहाँ बिंदी लगाते, यहाँ त्रिपुंड भस्म धारण करते हैं, नमस्कार करते तो ऐसे नमस्कार करते, यहाँ हाथ लगाते हैं, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान हाइपोथैलेमस के सामने, पिट्यूटरी के ग्लैंड के बाजू में, थैलेमस पॉइंट इज द लिविंग प्लेस ऑफ आत्मा। आत्मा वहां ही रहती है। इसलिए हम एक चेतना है, एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। अपने अंदर अहंकार को, गुस्से को त्यागना है, तो हम अपने आप को एक चेतना के रूप में अनुभव करें और हर एक सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करना सीखे। जब ये पॉजिटिवली हैंडल करना, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को एक सकारात्मक भावना से देखने की जो आदत हमें बनानी है। मैं एक घटना सुनाती हूँ आपको। आपने मदन मोहन मालवीय जी की नाम सुने हैं कोई? कितनों ने सुना है? मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा उनको पता है, आर्य समाज के प्रमुख रहे। आज बनारस में, काशी में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके फाउंडर है मदन मोहन मालवीय जी। ब्रिटिश जमाना था, उस समय उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, ऐसे आसानी से नहीं होता है। उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन एक दृढ़ता थी कि मुझे हिंदू विश्वविद्यालय स्थापन करना है। उनको ना किसी ने बोला कि हैदराबाद का जो निजामा है वो बहुत बड़ा दानी है, जो भी जाते हैं वो भर भर के दे देता है। तो ये लोग 4-5 लोग मिलके हैदराबाद निजामा के पास गए। निजामा ने बहुत अच्छा आदर सत्कार किया। बाद में पूछा कि क्यों आए हो आप सभी? तो इन्होंने बोला, हम एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, आपसे डोनेशन की इच्छा रख कर आए हैं। तो निजामा ने पूछा, आप लोगों ने सोच कैसे लिया मैं हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसा दूंगा? मैं नहीं दूंगा। मदन मालवीय जी ने बोला, मैं कहां भी जाता हूं ना, खाली हाथ नहीं लौटता हूं, आपको देना ही पड़ेगा। निजामा कहे मैं नहीं दूंगा, मालवीय जी कहे देना ही पड़ेगा, दोनों में जंग छिड़ी। अब कोई हटने वाला नहीं थे। निजामा को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया पता है? ऐसे सामने बैठे थे, निजामा अपने पैर से ना जूते निकाले और फेंक दिया, लो यही मेरा डोनेशन है, यही मेरा चंदा है। अगर आप या हम कोई दूसरे होते तो गुस्से से लाल लाल हो जाते, अपमानित फील करते हैं ना। लेकिन मालवीय जी ने क्या किया पता है? निजामा जी, एक जूता तो फेंक दिया है, दूसरा रख के क्या करोगे? वो भी दे दो। तो निजामा को और गुस्सा आया, दूसरा जूता भी फेंक दिया, ले लो। बाद में क्या किया मालवीय जी ने? दोनों जूते हाथ में उठाए और बाहर आए महल से, चौराहे पे खड़े हो गए और नीलामी करने लगे। टेंडर, नीलामी। निजामा जी की जूते नीलामी के लिए है, कौन चाहे ले सकता है। भारत में अभी भी राजा महाराजाओं की चीजों की क्रेज बहुत है, तो लोग इकट्ठे होने लगे, बोली लगने लगी। किसी ने बोला 5,000, किसी ने बोला 10,000। निजामा की जूते हैं भाई। ये समाचार निजामा को पहुंचा। निजामा सोचा, अगर मेरी जूते कोई सस्ते में ले लेते तो मेरा नाक कट जाएगा। इसीलिए निजामा ने खुद के एक बंदे को भेजा, कोई कितना भी बोली लगाए, तुम थोड़ा ज्यादा बोली लगा के ले लेना।
बाद में बोली लगती गई लगती गई लगती गई, लास्ट में निजामा की जूते 10 लाख में नीलाम हुए। और लिया किसने पता है? निजामा के बंदे ने। ये इतिहास के पन्नों में है। क्यों मैंने आपको कहा ये कहानी? ये भारतीयता है, ये अपनापन है। जैसे मालवीय जी किसी की इंसल्ट करने पर खुद को इंसल्ट फील नहीं किए, ऐसे हम लोगों को भी किसी भी बात के प्रभाव में नहीं आना है। हमें अपने स्वधर्म में टिकना है, आत्मस्वरूप में टिकना है। परमात्मा को याद करने के लिए मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, इसे कभी भूलना नहीं है। ज्योति स्वरूप आत्मा के कोई जाति पाति का भेद नहीं होता है, न भाषा का भेद है, न रंग का भेद है, न पैसे का भेद है, न अमीरी गरीबी का भेद है, न पढ़ा हुआ अनपढ़े का भेद है। आत्मा तो आत्मा है, ज्योति स्वरूप है। जब हम आत्मा भाव में स्थित होते हैं तो कोई की किसी के कहने पर उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। ठीक है। अब हमें परमात्मा शिव को यथार्थ स्वरूप से जानने के लिए अपने आप को यथार्थ स्वरूप से जानना बहुत जरूरी है। हमने समझ लिया आत्मा एक चेतना है, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा सोचती है। आत्मा जो सोचती है ना, सोचने के 4 प्रकार हैं। एक है सकारात्मक सोच, एक है नकारात्मक सोच, एक है व्यर्थ सोच, एक है आवश्यक सोच। पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी, 4 प्रकार से हम सोचते हैं। एक दिन में हम 30,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा वेस्ट थॉट होते हैं। क्या होते हैं? वेस्ट, जो काम की चीज है नहीं। अगर आप सोच लीजिए, आपके घर में ऊपर ओवरहेड टैंक है, कहीं तो एक नल में पानी लीकेज हो रहा है, कितना भी भरो क्या होता है? बहता ही नहीं है पानी, 1 घंटे में बह जाता है। अब ढूंढ ढूंढ के थक गए, बाद में पता चला एक कमरे जो बाथरूम आपने बंद रखा था वहां नल का लीक हो रहा था। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह हम भी वेस्ट थॉट्स करते हैं, जिसके कारण हम शक्तिहीन बनते जाते हैं। अगर हमें शक्तिशाली बनना है तो हमारे विचारों को शक्तिशाली बनाना है, तो हमें परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की आवश्यकता है। आपको पता है, जो पाप करता है उसे पापात्मा कहते हैं, जो पुण्य करता है उसको क्या कहते हैं? पुण्यात्मा। जो धर्म का काम करता है उसको क्या कहते हैं? धर्मात्मा। जो महान काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? महान। और जो अधर्म का काम क्या करते हैं उसको क्या कहते हैं? पापात्मा, दुरात्मा, दुष्टात्मा। आत्मा जो भी कर्म करता है उसका असर उसके साथ जुड़ जाता है। कभी ये कहते हैं पाप शरीर, पुण्य शरीर, महान शरीर, ऐसे कहते हैं? नहीं। कभी ये कहते हैं महान परमात्मा, पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा, कहते हैं? नहीं कहते। क्योंकि आत्मा जो काम करती है उसके अनुसार पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा कहना। आप बताइए, महात्माएं कितने हैं? अनेक। पापात्माएं कितने हैं? करोड़ों हैं। देवात्माएं कितने हैं? 33 करोड़ है। धर्मात्माएं कितने हैं? 1 से ज्यादा है। लेकिन परमात्मा कितने हैं? कितना? कितना? एक एव शक्तः साक्षात् चिदानंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति एकस्य परमात्मना। एक एव शक्तः, परमात्मा एक ही है, उसके नाम अनेक है। जैसे मैंने कहा, आप आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये समझकर परमात्मा शिव को जब हम जानते हैं, उसे याद करते हैं, ऐसे ही शिव शिवा कहने से कुछ नहीं होगा। हम मंत्र गाते, ओम नमः शिवाय गाते हैं ना। ओम माना, देखिए ओम में 3 अक्षर है। कौन से 3 अक्षर है ओम में?
उ म, 3 अक्षर है ना, तीनों मिलके ओमकार बना। अ माना आचार, उ माना उच्चार, म माना मन का विचार। जिसका एक है उसे परमात्मा कहते हैं। हम आत्मा भी ओंकार है, लेकिन हम अधूरे हैं। हमारे अंदर परिपूर्णता नहीं है। हम जो सोचते हैं वो ही बोलते नहीं है, जो बोलते वो करते कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, हम सभी परमात्मा को चाहने वाले हैं, इसलिए वहां मराठी बाणा होने के बावजूद यहां बैठे हैं, है कि नहीं है? अपने लिए ताली बजा लीजिए। यस, हम सभी परमात्मा को चाहने वाले हैं, कुछ तो अच्छा करना चाहते हैं। परमात्मा को चाहने वाले 4 तरह के लोग हैं। आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते ये जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 तरह के लोग हैं परमात्मा को चाहने वाले। आर्ता माना आर्तनाद करने वाले, पुकारने वाले। हर कष्ट की कहा हो, दिखाई नहीं देता है क्या, सुनाई देता नहीं है क्या, बाजू वाले को 2-2 गाड़ी दे दिया, मुझे एक साइकिल तक नहीं दिया, ऐसे आर्तनाद करने वाले। दूसरे है अर्थार्थी, कुछ मिलने पर कुछ चढ़ावा चढ़ाने वाले। समझ में आया? कुछ मिला, आपने कहा था मेरे बच्चे को सीट मिल जाए फलाने कॉलेज में, मिल गया, 2 नारियल चढ़ा दिया, अर्थी। तीसरे है जिज्ञासु, हर सब कुछ सुनना चाहेंगे, यहां क्या कहते, यहां क्या कहते, यहां क्या कहते, जानने की इच्छुक है। चौथे है ज्ञानी। ज्ञानी माना जानते हैं, सुनते हैं और चलते हैं। अब आप बताइए इन चारों में से आप कौन है? आर्ता है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है या ज्ञानी है? कौन खुद को ज्ञानी कहते हैं? कौन खुद को हमको बनना क्या है? बनना क्या है? ज्ञानी। क्या बनना है? पता कर लेंगे, जो सुनते भी है, समझते भी है और चलते भी है, उसको ज्ञानी का है। ठीक है, इसलिए हमें बनना क्या है? ज्ञानी। आदि शंकराचार्य जी एक जगह कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम मृत परिपालन अथवा दानम ज्ञाने विना सर्वमताना मुक्तिर्न लभति जन्म शतेन। 100 जन्म लेने पर भी ज्ञान नहीं मिला तो मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए अभी हमें खुद को जानने के बाद मैं एक चेतना हूं, जन्म पुनर्जन्म माना शरीर छोड़ना, शरीर लेना, जैसे वस्त्र बदलते हैं, लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होता। मैं एक अविनाशी चेतना हूं। इसके पीछे एक बहुत सुंदर रहस्य है। देखिए, ये स्टेज चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ी है ना? क्या कहते मराठी में सीढ़ी को? पैरी। ओके, पैरी। चढ़ने के लिए भी वही है, उतरने के लिए भी वही है। महाभारत में एक घटना आती है, गंगा के किनारे भीष्म पितामह टहलते